अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास एग्रीकल्चर ज़राअत की बुक पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 मई का सिलेबस सब्ज़ियों की काश्त जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। ये चैप्टर बाब नंबर 2 आज से मई का सिलेबस स्टार्ट किया जाता है और जिस दिन वीक के अंदर 3 दिन ये आपके लेक्चर होते हैं ज़राअत का, 3 दिन लेक्चर आपको सेंड किया जाएगा और डेली बेस के ऊपर जो आपको लिखने का काम दिया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएं, डेली बेस के ऊपर आप कॉपी के ऊपर नोटबुक के ऊपर खुशखत करके लिखें क्योंकि इसके 10 नंबर आपके टेस्ट के अंदर शामिल किए जाते हैं। जैसा कि आपने अप्रैल के जो टेस्ट दिया है उसमें आपके कॉपी के 10 नंबर शामिल किए गए हैं। 30 नंबर टेस्ट के थे और 10 नंबर नोटबुक के थे और उसके नंबर जिन्होंने मुकम्मल काम किया उनके 10 नंबर लगाए गए हैं। जिन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया, इनकम्प्लीट किया या बिल्कुल ब्लैंक कॉपीज़ जो दी उनके बिल्कुल नंबर नहीं उनको मिले। तो ये नोटबुक के 10 नंबर ये आपके इजाफी 10 नंबर है। अप्रैल का सिलेबस आपने पढ़ा, उसका टेस्ट दिया, अब मई का पढ़ेंगे और इसका टेस्ट देंगे। तो ये आपका जो टेस्ट होगा 12 जून तक आपका मई का सिलेबस कंप्लीट होगा। 12 जून के बाद आपको डेट दे दी जाएगी जिसके अंदर टेस्ट होगा। तो वो टेस्ट सिर्फ मई के सिलेबस का नहीं होगा बल्कि अप्रैल का आपने जो सिलेबस पढ़ा है वो और मई का सिलेबस जो अब आप पढ़ेंगे 12 जून तक, ये दोनों मंथ का सिलेबस आपका इकट्ठा टेस्ट होगा जिसे फर्स्ट टर्म का नाम दिया गया है और ये आपको डेट बता दी जाएगी। और कॉपी के 10 नंबर जैसे तब शामिल किए गए थे वैसे ही अब शामिल किए जाएंगे मई के लास्ट पर। और ये नोटबुक पर खुशखत काम लिखना ये आपके लिए इजाफी नंबर हासिल करने का बहुत अच्छा मौका है। आपकी हैंड राइटिंग जो है ना वो इम्प्रूव होगी, आपको क्वेश्चन लिखते लिखते याद हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी सबक को याद करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाब नंबर 2 सब्जियों की काश्त, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सब्जियां कैसी बीजनी चाहिए, बोनी चाहिए, उनको कैसे फसल काश्त करना चाहिए जिससे जना में अच्छी और ताज़ा सब्जियां जना वो हमको मिल सके, उनके फ़वाइद क्या हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर उनकी अहमियत क्या है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। सब्जियों की काश्त। सब्जियों की काश्त करना एक नफ़ा बख्श कारोबार है, यानी एक कारोबार भी है। आप सब्जियां बीजें और लोगों को सेल करें तो ये एक बहुत नफ़ा बख्श कारोबार है। इनकी काश्त से दूसरी फसलों के मुकाबले में कम वक्त में ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। यानी बाकी दूसरी फसलें होती हैं वो साल के अंदर 1 या 2 बार सिर्फ काश्त की जाएंगी, एक बार काश्त किए जाए। ये बहुत जल्दी 1 साल के अंदर कई बार आप इसको काश्त कर सकते हैं और ज़्यादा इसकी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, जब मैं आपको रीडिंग करवा रहा होता हूँ तो आपने रीडिंग मेरे साथ साथ बुक आपके पास हो, आप रीडिंग करें, मुंह में पढ़ें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके लफ्ज़ों की जो प्रोनंसिएशन होती है, उर्दू लैंग्वेज के अल्फाज वो आपको पढ़ने आ जाएंगे और आपके लिए याद करना भी आसान होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। साल भर में एक ही खेत से सब्जियों की कई फसलें ली जा सकती हैं। एक ही खेत, पैली कह लें, एक मुरब्बा कह लें, उसके अंदर जो खेत के अंदर सब्जियां बोई जाती हैं वो कई बार हासिल की जा सकती हैं और बैक वक्त एक वक्त में एक ही खेत से 4-5 फसलें भी ली जा सकती हैं। यानी ज़्यादा सब्जियां लगाएंगे ज़्यादा। ये उस सूरत में मुमकिन हो सकता है जब सब्जियों की काश्त के मतलब पूरी वाकफियत और खेती बाड़ी के तमाम उसूलों पर अमल किया गया हो। तो ये 3 लाइनें जो हमने पढ़ी हैं ये क्वेश्चन बनेगा, सब्जियां लगाने के क्या फ़वाइद होते हैं, सब्जियां लगाने के क्या फ़वाइद होते हैं वो बयान करें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने इधर से लेकर इधर तक ये 3 लाइनें आपने कॉपी के ऊपर लिखनी है। सब्जियां लगाने के फ़वाइद बयान करें, तो ये 3 डेली बेस के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा, लास्ट पर करेंगे आपके लिए मुश्किल होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सब्जियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत, हमारी डेली रूटीन जो होती है हमारी ज़िंदगी उसके अंदर सब्जियों की क्या अहमियत। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब्जियां सिर्फ कारोबार और सिर्फ काश्त हासिल करने के लिए और सिर्फ अपना रोज़गार चलाने के लिए, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अंदर खाने पीने के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। इंसानी खुराक में
सब्जियों को एक ख़ास अहमियत हासिल है। इनमें खुराक के तकरीबन तमाम अज्जा मौजूद होते हैं। प्रोटीन और नशास्ता, रोगनियात, मादनी नमकियात, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम के अलावा सब्जियों के अंदर विटामिन ए बी सी, या उर्दू के अंदर अलिफ बाजीम उसको कहेंगे, विटामिन ए बी सी की वाफर मिकदार पाई जाती है। इसके बाद सब्जियां ग़िज़ा को मुतवाज़न बनाने में और सेहत बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये सब्जियों की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ये अहमियत है, और उसकी ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। सब्जियां जल्द हज़म होने वाली हैं, ये बीमारी और तंदुरुस्ती दोनों हालतों में मुफीद है। इनमें अक्सर ऐसे तेज़ाबी मादे मौजूद होते हैं जो जिस्म को मुतअद्दिद बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। इनकी मौजूदगी में मैदे को नुकसान पहुँचाने वाले जरासीम हलाक हो जाते हैं और निज़ाम हज़म भी दुरुस्त रहता है। यही तेज़ाबी मादे अंतड़ियों, मैदे और खून की शरियानों को साफ़ करने और दौरान खून में बाकायदगी पैदा करते हैं। तो ये रोज़मर्रा सब्जियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अहमियत, जो ये क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। ये 6 लाइनें आपकी बनती हैं, तो ये आपने अच्छे से याद करना है। लिखने का काम सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सब्जियाँ लगाने के फ़वाइद क्या हैं, सब्ज़ी की रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी अहमियत क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने मुकम्मल लिखना है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि सब्जियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी की अहमियत पर मुख्तसर बयान करें, तो फिर आपने इधर से लेकर इधर तक लिखना है। ये जो मैंने लाइन लगाई है, अंडरलाइन किया हो कि इनमें खुराक के तमाम अज्जा मौजूद होते हैं, तो आप ऐसे करें, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लिखें। सब्जियां लगाने के फ़वाइद, ये 3 लाइनें ये आपने लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, सब्जियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत मुख्तसर बयान करें, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 लाइनें जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, इनको आप लिखें। और क्वेश्चन लिखना है कि सब्जियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत मुख्तसर बयान करें, तो ये 3 लाइनें आपने ये लिखनी है। और एक क्वेश्चन सब्जियां लगाने के फ़वाइद, ये 2 क्वेश्चन आज आपके लिखने का काम है। नेक्स्ट हम एक और पढ़ते हैं, और उधर अगर लिखने का कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। आगे हैं मुख्तलिफ मौसमों की सब्जियाँ। किस किस मौसम में कौन कौन सी सब्जियाँ होती हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। गर्मियों की सब्जियाँ आमतौर पर फरवरी और मार्च में काश्त की जाती हैं, यानी फरवरी में लगाई जाती हैं, मार्च में लगाई जाती हैं, और सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू तक बर्दाश्त के काबिल हो जाती हैं, यानी काटने के, कटाई के काबिल हो जाती हैं। तो ये है क्वेश्चन बनता है, गर्मियों की सब्जियां कब काश्त की जाती हैं और कब काटी जाती हैं, कब कटाई की जाती है। गर्मियों की सब्जियां कब हासिल की जाती हैं और कब काश्त की जाती हैं, कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये इधर से लेकर इधर तक ये उसका आप आंसर लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है कि गर्मियों की सब्जियां कब काश्त की जाती हैं और कब उनकी कटाई की जाती है। तो ये एक लाइन का आंसर आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। आ गया गर्मियों की अहम सब्जियां, टिंडा, करेला, बैंगन, भिंडी तोरी, आलू, घिया तोरी, कद्दू, टमाटर और मिर्च, ये गर्मियों की सब्जियां। नंबर 3 है, पहले आपने पढ़ा गर्मियों की सब्जियां कब काश्त की जाती हैं और कब काटी जाती हैं, और कौन कौन सी हैं वो आपने पढ़ लिया। उसके बाद सर्दियों की सब्जियां कब काश्त की जाती हैं, सितंबर और अक्टूबर में काश्त की जाती हैं और मार्च तक बर्दाश्त के काबिल हो जाती हैं, यानी काटने के काबिल हो जाती हैं। और ये कौन कौन सी हैं सर्दियों की अहम सब्जियां, वो हैं फूल गोभी, बंद गोभी, शलगम यानी शलजम, गाजर, चुकंदर, मटर, प्याज, लहसुन, मूली, पालक और मेथी। ये सब्जियां हैं सर्दियों की। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, गर्मियों की सब्जियां कब काश्त की जाती हैं या गर्मियों की सब्जियां कब हासिल की जाती हैं और कौन कौन सी हैं। ये आप इधर से लेकर इधर तक ये मुकम्मल एक क्वेश्चन बना लें, ताकि उसके अंदर गर्मियों की अहम सब्जियां भी आ जाए। गर्मियों की सब्जियां कब काश्त की जाती हैं और कब काटी जाती हैं और कौन कौन सी सब्जियां, ये क्वेश्चन आप बना लें। और सर्दियों की सब्जियां कब काश्त की जाती हैं, कब काटी जाती हैं और कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन बना लें। तो ये आप उसके अंदर इतना लिख लेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन ये बन जाते हैं और 2 क्वेश्चन ये। आज का आपका लिखने का काम पेज नंबर 15 के ऊपर 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऊपर हैं और 2 क्वेश्चन मुख्तलिफ मौसमों की सब्जियां, गर्मियों की सब्जियां कब काश्त की जाती हैं, कब काटी जाती हैं और कौन कौन सी हैं, और सर्दियों की सब्जियां
कब काश्त की जाती हैं और कब काटी जाती हैं और कौन कौन सी हैं, ये आपका क्वेश्चन है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन ये, 2 ऊपर, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन आज का आपका काम है। मैं उम्मीद करता हूँ आप डेली बेस के ऊपर ये काम करेंगे और याद भी करेंगे, आपकी लिखाई भी अच्छी होगी, हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और कॉपी खुशखत करके लिखेंगे, मुकम्मल काम करेंगे, इनकम्प्लीट काम नहीं करेंगे और इसको याद भी करेंगे। और ये 12 जून तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।